आपको खाने में नॉनवेज खिलाया गया या यूरिन मिलाया गया तो पूरे दुकान को फूक दो और जो वहाँ पे बैठा ना उसका हाथ पैर तोड़ दो, क्योंकि बात आस्था की है, ठीक है ना। वहाँ पे छोड़ना मत। मैं होता तो मैं तो यही करता। क्यों बदनाम करेंगे कोई मुस्लिम को? अरे भाई, जो पकड़ा गया वो मुसलमान, जो दुकान था वो सबको पता है कि कहाँ पे दुकान था। मुस्लिम को क्यों बदनाम, मुस्लिम को बदनाम करके क्या हो जाएगा? अखिलेश यादव की सरकार में मैं भी पैदा था, आप भी थे, और पूरा जनता जमाना था। और उन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है ना। तो अखिलेश यादव ने क्या किया पूरी जनता जानती है, पूरी यूपी की जनता जानती है, और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं वो भी पूरी जनता जानती है। बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसके अंदर में ये अंडा मिला के दे रहे हैं, कभी टॉयलेट मिला के दे रहे हैं। भाई ऐसे ऐसे नीच, ऐसे नाली के कीड़े गटर छाप पड़े हुए हैं जो इनको समझ में नहीं आता कि वो कांवड़ लेने जा रहे हैं, यात्रा में है, अपनी श्रद्धा में है, और आप जो उनको गलत चीजें खिला। अभी इतने सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कोई थूक रहा है, कोई इसमें पेशाब कर रहा है, कोई इसमें गंदगी फैला रहा है। मतलब एकदम मानव स्तर के सबसे निचला जो स्तर का जो काम होता है ना वो किया गया है। जब खाने पीने की जांच होते हैं उसमें अंडा निकला है, अभी जस्ट वीडियो वायरल हुई। उससे पहले हमने देखा था भैया टॉयलेट मिला के जूस में पिलाया गया है। उससे पहले भी देखा हमने मुर्गा खिलाया गया उसमें, किनको कांवड़िए वालों को। जब बाद में क्यूआर किया गया तो पता लगा भैया कोई और ही नाम लिख रहा है, ऊपर लिखा गया वैष्णो देवी ढाबा, फिर बाद में निकलेगा कोई और। तो ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है। अगर मैं कोई दुकान खोलूंगा तो मैं अपने बाप का नाम लिखूंगा, दूसरे का बाप का नाम नहीं लिखूंगा। तो आजकल के लोग जो है दूसरे के बाप का नाम लेके जी रहे हैं। देखिए, यही प्रॉब्लम है। जस्ट आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि भैया आप किसी की आस्था के साथ खेल रहे हो। जज साहब का आधार कार्ड में नाम जज उन्हीं का नाम है ना। हम अगर ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो ट्रेन की टिकट क्या हम पड़ोसी के नाम पे करते हैं? मुझे ये बोलना है कि भाई अपने बाप को बाप बोलो ना, दूसरे के बाप को बाप क्यों बोल रहे हो तुम? जब हम इतिहास उठा करके पढ़ते हैं इन आतंकियों का तो पता चलता ना जाने इन्होंने कितने विभत्स कुकृत्य किया हुआ है। और ये तो मुझे तो हम लोग किताबों में सिर्फ इतिहासकारों से पढ़ा है। अब तो मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल में हमने साक्षात देखा है, हमने हर चीज़ देखा हुआ है। भैया मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं जो है भैया ये नॉनवेज वगैरह नहीं खाता हूँ। अगर कोई मुझे धोखे से खिलाएगा तो मेरा तो हो गया ना काम। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNN वर्ल्ड में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो कांवड़ यात्रा का दौर चल रहा है देश भर में, काफ़ी पावन महीना जो है चल रहा है हिंदुओं का। इसी बीच कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद भी काफ़ी बड़ा हुआ है। कभी नेम प्लेट मामला तो कभी कई सारे जो विवाद है कांवड़ यात्रा को लेकर शुरू हो रहे हैं। लड़ाई झगड़ों के मामले सामने आ रहे हैं और बयानबाजी भी लगातार इस मामले पर चल रही है। अभी हाल ही में नेम प्लेट वाला मामला जो है निपटा भी नहीं था, अब QR कोड और नया आ गया है जिस पर कई सारे बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। तो इस पर बात करेंगे आपसे, क्या कहेंगे। देखिए, अभी नेम प्लेट वाला मामला तो चल ही रहा है कि आपको दुकानों पर नेम प्लेट लगानी है ताकि कांवड़ियों को पता चल सके कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। लेकिन अभी QR कोड एक और लेकर आ गई है योगी सरकार और धामी सरकार भी। इसकी क्या जरूरत थी ये जानना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे दुकान हैं जहाँ पर QR नहीं लगे होते हैं, और जो कांवड़िए वाले हैं वो अपने यात्रा में निकले पड़े, 100 किलोमीटर का उनका यात्रा होता है। अब उसके दौरान वो लोग जो है भाई भूख तो लगती है इंसान को, तो खाने पीने के लिए किसी भी दुकान में जाते हैं, मान लीजिए वहाँ पे QR नहीं लगा हुआ है या फिर पब्लिक पहचाने में नहीं आ रही, क्योंकि नाम जो है चेंज करके लोग अपना दुकान चला रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब वो चले गए मान लीजिए खाना खाने के लिए पैसे देके, कैश देके, तो अगर उन लोगों ने, जो लोग ये चाहते हैं जितने भी कांवड़िए वाले जा रहे हैं यात्रा में, उनको अंडा मिला के दे दिया तो फिर क्या हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसके अंदर में ये अंडा मिला के दे रहे हैं, कभी टॉयलेट मिला के दे रहे हैं। भाई ऐसे ऐसे नीच, ऐसे नाली के कीड़े गटर छाप पड़े हुए हैं जो इनको समझ में नहीं आता कि वो कांवड़ लेने जा रहे हैं, यात्रा में है, अपनी श्रद्धा में है, और आप जो उनको गलत चीजें खिला रहे हैं। मुस्लिम तो कह रहे हैं ये सिर्फ बदनाम करने का एक मौका ढूंढ रही है योगी सरकार। बात कर रहे हो आप, बदनाम करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है जब जांच होता है ना, जब खाने पीने की जांच होती है उसमें अंडा निकला है, अभी जस्ट वीडियो वायरल हुई। उससे पहले हमने देखा था भैया टॉयलेट मिला के जूस में पिलाया गया है। उससे पहले भी देखा हमने मुर्गा खिलाया गया उसमें, किनको कांवड़िए वालों को। जब बाद में QR किया गया तो पता लगा भैया कोई और ही नाम लिख रहा है, ऊपर लिखा गया वैष्णो देवी ढाबा, फिर बाद में निकलेगा कोई और। तो ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है। अगर मैं कोई दुकान खोलूंगा तो मैं अपने बाप का नाम लिखूंगा, दूसरे का बाप का नाम नहीं लिखूंगा। तो आजकल के लोग जो है दूसरे के बाप का नाम लेके जी रहे हैं, तो यही वाली हाल हो रखा है। इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि यात्रा तो पहले भी निकल रही थी, योगी सरकार ही क्यों ये नए नए नियम लेकर उस आई? समय ना पब्लिक को पता नहीं था। योगी सरकार जब आई तो पता लगा कि भैया, जब जांच एजेंसियां बैठी, जब देखा गया तो पता लगा भैया कांवड़िए वालों को मुर्गा खिलाया जा रहा है खाने में है, और अंडा जो है मिक्स करके खिलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, इसका यही समाधान है भाई, QR कोड लगाना शुरू करो या फिर उसका नेम प्लेट लिखाओ, ठीक है। जब पता लगा दुकान में जाके तो वहाँ पे कोई और बैठा है, नाम किसी और का लिखा है, तो ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है। भैया मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं जो है भैया ये नॉनवेज वगैरह नहीं खाता हूँ। अगर कोई मुझे धोखे से खिलाएगा तो मेरा तो हो गया ना काम, मेरा तो धर्म खराब हो गया। तो उन चीज़ को ठीक रखने के लिए
योगी महाराज जो डिसीजन ले रहे हैं बिल्कुल सही ले रहे हैं, और क्योंकि उन लोगों ने ही ये सब क्रिएट किया है। अब पूरा वीडियो वायरल होती है, दिखता है कि भाई आपने मिलाया है, आप मतलब श्रद्धा वाली जगह पे आप ऐसी चीजें करेंगे तो जाहिर सी बात है। तो वो कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि ये सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। मैं और तो यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष वालों को, जो वो लोग जो है जूठा करके खाना खिला रहे हैं या उसमें मुर्गा मछली खिला रहे हैं, आप लोग खा लो। जो टॉयलेट में आके खिला रहे हैं ना, आप लोग पी लो। बाकी लोगों का कोई शौक नहीं है जो आप लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। विपक्ष वालों को ये चीज समझ में नहीं आता तो किस विपक्ष की बात कर रहे हैं। अगर आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो वो तो खुद कहते हैं, भैया उनकी अम्मा बोलती हैं, और वो कपिल सिब्बल बोलता है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद अखिलेश यादव बोलते हैं तो ये फालतू का काम है। उसके बाद लालू यादव बोलती हैं कि लालू यादव ने बोला था अभी कुछ समय पहले कि ये जो महाकुंभ लग रहा है ये सब फालतू का है। वैसे तो ये इफ्तारी करने के लिए चले जाएंगे, बाकी हमारे धर्म को जो है गलत बोलते हैं। तो ऐसे नीच लोग इस देश में हैं जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं राजनीति में। इन लोगों को निकाल के फेंकना चाहिए। लेकिन अगर ये फैसला इतना ही सही होता तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो जवाब मांग लिया धामी सरकार और योगी सरकार से कि 1 हफ्ते के अंदर आपको जवाब देना है कि QR कोड क्यों जरूरी है। तो जाहिर सी बात है ना, क्लियर है बात। भैया नाम जो है किसी और का, अंदर बैठा कोई और है, खाना कुछ और बन रहा है और जो है इनको खिलाया जा रहा है। सुनिए जो सुप्रीम कोर्ट का आपने जो बोला, अगर मैं गलत आइडेंटिटी लेके, समझ लीजिए भाई का आधार कार्ड लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, जो गैलरी में बैठने के लिए होती है ना, वो अगर वहाँ पे मुझे पकड़ लिया जाएगा तो मुझे जेल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर समझ लीजिए जो पीठ होती है ना, जो बेंच होता है, जब जजमेंट होता है, तीन लोग का होता है, 5 लोग का होता है, 7 लोग का होता है, ठीक है। उसमें जो जज का नाम लिखा होता है वहीं बैठते हैं ना, कि कहीं और पे बैठते हैं। देखिए यही प्रॉब्लम है। जज साहब को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि भैया आप किसी की आस्था के साथ खेल रहे हो। जज साहब का आधार कार्ड में नाम उन्हीं का नाम है ना। हम अगर ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो ट्रेन की टिकट क्या हम पड़ोसी के नाम पे करते हैं? मुझे ये बोलना है कि भाई अपने बाप को बाप बोलो ना, दूसरे के बाप को बाप क्यों बोल रहे हो तुम? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अरे भैया माँ वैष्णो देवी ढाबा से तुम दुकान चला रहे हो और नाम किसी अब्दुल का है, ये गलत है ना। और उसके बाद में ये शक की भावना पैदा करती है मन में। अगर समझ लीजिए किसी मुस्लिम का दुकान हो ना और वहाँ पर QR कोड भी मुस्लिम का हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, किसी को कोई शक नहीं होगा। मगर हिंदू का नाम, हिंदू माँ वैष्णो देवी ढाबा नाम और मुसलमान का ही है, तो उसमें शक पैदा होगी, बिल्कुल पैदा होगी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आज इसका विरोध क्यों। बहुत सारी पार्टियां राजनीति। अखिलेश यादव तो ये बोल रहे हैं कि जितना ध्यान ये QR कोड और नेम प्लेट पर दे रहे हैं, इतना ये अच्छा कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बना दे तो उनका ज्यादा जो है कांवड़िया शुक्रादा करते हैं। मैम सबसे बड़ी बात है कि ये जो 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर ये नहीं बन सकता। ये सब फालतू की बातें। कॉरिडोर बना देना मतलब, अरे ये काशी विश्वनाथ का मंदिर थोड़ी ना है कि कॉरिडोर बना देंगे। अरे क्या गजब की बातें बोल रहे हैं। वो रोड से ही जाएंगे, हाईवे से ही जाएंगे, हर जगह से जाएंगे। हाँ, इन लोग के लिए देखिए, अभी इन लोग के लिए एक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा था कि 1.5 किलोमीटर तक शहादरा में कांच तोड़कर मैंने बिखेर दिया गया था। तो ये सब चीज़ पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी अभी गाजियाबाद का कल परसों का घटना है कि वो जूस में यूरिन मिला के पिला रहा है। तो ये सब चीज़ें ना सीधी बैन कर देना चाहिए। और मुझे तो समझ में आता है कि ये जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं ना, जो फतवा जारी करते हैं, वो एक फतवा जारी करें इन लोग के अगेंस्ट में कि हम तुम्हें इस्लाम से निकाल रहे हैं। फिर देखिए ना कि कौन करता है ऐसा। घटना पे भी कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। मैं मुस्लिम को कौन बदनाम कर रहा? क्यों बदनाम करेंगे कोई मुस्लिम को? अरे भाई जो पकड़ा गया वो मुसलमान, जो दुकान था वो सबको पता है कि कहाँ पे दुकान था। मुस्लिम को क्यों बदनाम? मुस्लिम को बदनाम करके क्या हो जाएगा? मुस्लिम को बदनाम मुझे नहीं समझ में आता कि आज क्या बोलते हैं, किसी हिंदू को क्यों, हिंदू के दुकान पर क्यों कोई ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ मुसलमान की दुकान पे क्यों हो रहा है? हम कहीं देखते हैं कभी मेरठ का आता है, कभी क्या बोलते हैं पटियाला का आता है, कभी पंजाब का आता है, कहीं यूपी का आता है, कभी कहीं का आता है। देखते हैं कि थूका हुआ है, रोटी में थूक दे रहे हैं कहीं पे भी। तो आप क्या चाहते हैं कि जो हम अपने आराध्य को क्या बोलते हैं फूल माला चढ़ाएं, या हम जो खा कर जाएँ हम अशुद्ध होकर जाएँ? यही चीज़ है, यही बोलना है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब जितने भी कांवड़िए वाले जा रहे हैं लेने के लिए कांवड़, ठीक है ना, अब उनके आस्था के साथ में खिलवाड़ जानबूझकर किया जा रहा है। खाने में यूरिन मिलाया जा रहा है, कभी उसमें अंडा मिलाया जा रहा है, कभी मतलब नॉनवेज मिलाया जा रहा है। तो मैं तो सारे कांवड़िए वालों से यही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको पता लग जाए कि आपके आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ है, आपको खाने में नॉनवेज खिलाया गया है या यूरिन मिलाया गया, तो पूरे दुकान को फूंक दो और जो वहाँ पे बैठा ना उसका हाथ पैर तोड़ दो, क्योंकि बात आस्था की है, ठीक है ना। तो वहाँ पे छोड़ना मत। मैं होता तो मैं तो यही करता, सीधी बात। सर देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की एक राजनीति है जो हमेशा से योगी सरकार हो या धामी सरकार हो फॉलो करती हुई आ रही है।
मैम देखिए, इनका बयान मैंने बहुत सारा सुना, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए, ये सब बोलने के लिए अभी ये नमाज को कंपेयर कर रहे थे ताजिया से और ये सब कर रहे थे, तो ये सब फालतू की चीज़ें और कुछ भी नहीं। अखिलेश यादव पहले अपने गिरवान में झांक ले। अभी कोई एक महाराज से पूछ रहे थे कि कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था, ये था, तो वो उनको ये तक नहीं पता और अपने आप को यादव वंशज बताते हैं, कृष्ण भगवान के वंशज बताते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक है। अच्छा, देखिए, आपको पता होगा कावड़ यात्रा चल रही है, तो कावड़ यात्रा पर अब क्यूआर कोड का एक जो फैसला आया है कि दुकानों पर आपको क्यूआर कोड लगाना है ताकि कावड़िया ये पहचान कर सके कि ये शॉप हिंदू की है या मुस्लिम की। तो कितना सही है आपके हिसाब से? बहुत सही है, बिल्कुल सही है, 110% सही है। क्या गलत है इसमें? अच्छा, क्या गलत है इसमें? बताइए, आप ही बता दें क्या गलत है। मैं पक्ष कह रहा है इससे अच्छा कुछ कावड़ियों के लिए सेवा का काम करते हैं। ऐसा है, विपक्ष तो कुछ भी, कोई अच्छा काम होगा, कुछ भी काम होगा, विपक्ष तो थाली लेके रोना शुरू कर देगा, उसके लिए कुछ नहीं है। अभी इतने सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कोई थूक रहा है, कोई इसमें पेशाब कर रहा है, कोई इसमें गंदगी फैला रहा है, मतलब एकदम मानव स्तर के सबसे निचला जो स्तर का जो काम होता है ना, वो किया गया है। तो फिर कांवड़ जैसे पवित्र यात्रा, मतलब जो सावन का हमारा जो पवित्र महीना होता है, ऐसे समय में अगर कोई, मतलब माना कि चलो ठीक है हिंदू मुसलमान कुछ नहीं करते हैं, कोई कांवड़िया कोई जो है मुसलमान के यहाँ पर चला गया, क्या गारंटी है कि वह उसके कांवड़ के धर्म को या फिर भगवान भोले शंकर के धर्म को शुद्ध मानते हुए उसका कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, उसमें कुछ भी थूक या कोई भी पेशाब वगैरह कुछ भी मतलब अनिष्ट नहीं देगा कांवड़ियों को, कोई गारंटी नहीं है। और 110% जिस हिसाब से मानसिकता चल रही है, जिस हिसाब से इनका टारगेशन चल रहा है, वो 110% जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वो दूषित करने का काम करते हैं। वो 110% कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि हमारा हिंदुत्व धर्म और हिंदू धर्म दोनों ही नष्ट हो, दोनों ही नाश हो, हम पर आहत और आघात हो। ऐसी चीज़ें वो लोग मतलब परमानेंट और लगातार वो करते आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से योगी सरकार ने किया है ना, QR कोड लगा के हिंदू है मुसलमान है, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब इनका जब रमजान होता है, इनका कोई त्यौहार होता है, मैंने कभी नहीं देखा कि ये कोई मतलब कोई अब लोकल की बात नहीं कर, लोकल में तो हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है, लेकिन जहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र होता है वहाँ पर जरूर जो है मुसलमान की खरीदारी करता है और हिंदू की खरीदारी करता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने जैसा भी किया बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, इसमें पूरा 110% समर्थन करता हूँ। लेकिन कुछ मुसलमानों का कहना ये भी है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो खुद कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक बदनाम करने की कोशिश है। जी, बदनाम करने की कोशिश नहीं है, ये जो है मीडिया जो 1900 और 2000 के बीच में जो हमारा ये मोबाइल का जो चलन आया है, तो जो है पता चल गया कि इन लोगों ने क्या किया। वरना आप सोचिए, जब हम इतिहास उठा करके पढ़ते हैं इन आतंकियों का, तो पता चलता ना जाने इन्होंने कितने विभत्स कुकृत्य किया हुआ है। और ये तो मुझे तो हम लोग किताबों में सिर्फ इतिहासकारों से पढ़ा है, अब तो मोबाइल का ज़माना है, अब तो मोबाइल में हमने साक्षात देखा है, हमने हर चीज़ देखा हुआ है, पूरा पब्लिक जानता है, हर एक घर जाता है कि मतलब इन्होंने कैसा अत्याचार किया हुआ है। हालांकि मतलब अब वो चीज़ नहीं रहा, लेकिन इनका कहीं ना कहीं टारगेट होता है कि कुछ ना कुछ करके जो है कि हिंदुत्व का और जो भक्ति भावना चीज़ उसको आहत किया जाए, उसको दूषित किया जाए। और मतलब मिला जुला करके ये कि मतलब ये लोग चाहते हैं किसी प्रकार से मतलब इसको हिंदुत्व को हटाया जाए और बेकार किया जाए, कुल मिला जुला करके। मेरा तो बस ये मानना है। मेरे हिसाब से फैसला 110% से योगी आदित्यनाथ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव को अगर आप बात करें तो अखिलेश यादव तो एक नंबर का चूतिया है। मैं अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई सीसीटीवी से बहुत डरती है बीजेपी, इसलिए सीसीटीवी पे पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन क्यूआर कोड पे पहले दे रही है। देखिए, अखिलेश यादव की सरकार में मैं भी पैदा था, आप भी थे, और पूरा जनता जमाना था। और उन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है ना। तो अखिलेश यादव ने क्या किया पूरी जनता जानती है, पूरी यूपी की जनता जानती है। और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं वो भी पूरी जनता जानती है। तो दोनों का फर्क जनता बिल्कुल साफ है। लेकिन हाँ, जिसको जिन कम्युनिटी को, जिन ग्रुप को अखिलेश से फायदा था, वो तो अखिलेश ही चिल्लाएंगे। और जिनको बिल्कुल निस्वार्थ रूप से देश प्रेम की भावना, जिसको देश से प्रेम है, जिसको भक्ति से प्रेम है, जिसको अपनी भावनाओं से प्रेम है, जिसको अपने धर्म संस्कृति से प्रेम है, वो योगी आदित्यनाथ को ही प्यार करेंगे। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, हमने दिल्ली की जनता से जाना कि कावड़ यात्रा में जो एक बदलाव आया है योगी सरकार और धामी सरकार की तरफ से क्यूआर कोड हर एक दुकान पर लगाने का, वो कितना सही है, तो जनता ने बता दिया। अब उनकी बातों पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो पर